ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान और जीवित दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू रात भर हम सबों की रक्षा की, शैतान के तमाम शक्तियों से, अचानक मृत्यु से, हर प्रकार के परेशानियों से तू हमें बचाया और आज के दिन को फिर से देखने का अवसर प्रदान किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय आपकी एक एक आशीषों को याद करते हुए हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सबों के मन और हृदय को शुद्ध कर, ताकि आपके नाम की महिमा और स्तुति आराधना शुद्ध और पवित्र मन से कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 181। गीत नंबर 181। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनेहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सब ही बतले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े, हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धर दे, उसके कान में सब बता। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभलने हार, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सब बता। क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सब बता, अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। आमीन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आइए, हम दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। पाप स्वीकरण की इस प्रार्थना को हम एक साथ कहें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां प्रभुवार है। आइए हम आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। हे परमेश्वर, हमारे पापों पर नहीं वरन अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि कीजिए और उसे अपनी वह शांति तथा एकता प्रदान कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुरूप है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, आप पृथ्वी के सब कामों के परमेश्वर हैं, फिर भी अधिकांश मनुष्य जो आपके स्वरूप में रचे गए हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुक्तिप्रद कार्य से अनजान है। प्रभु, उन्हें स्मरण कीजिए और वर दीजिए कि आपकी पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं और परिश्रम से वे आपके पास लाए जाएं और आपकी प्रिय संतान के रूप में आपको जाने और आपकी आराधना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय परमेश्वर के वचन से पाठ सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और उसके 25 पद से 30 पद तक। हम यहाँ पर सुनेंगे बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता,
क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबों को जोहार। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां प्रभुवार है और आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी है। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त हर साल पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आज जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम सबों के लिए एक विशेष दिन को, एक खास दिन को रखा है कि हम 365 दिन में एक दिन हम अपने संस्कृति, अपनी भाषा को दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिले, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज का दिन हम सबों के लिए घोषित किया है, हम सबों के लिए चुना है। मेरे प्रियो, आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इस अवसर पर, इस खुशी के माहौल में हमें कुछ बातों पर गौर करना है, हमें कुछ बातों को याद करना है, क्योंकि बदलते हुए संसार के साथ साथ आज हर व्यक्ति बदलना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव को लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हर व्यक्ति एक शांति पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, और इसी के चक्कर में आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। परंतु मेरे प्रियो, आज जिन बातों से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमें पहचान मिली है, आज लोग हमें जानते हैं, तो उन सब बातों पर भी आज हमें गौर करना है। उन सब बातों पर भी आज हमें एक कठिन परिश्रम करना है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम सब आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते आज हमें अपने संस्कृति को, भाषा को बनाए रखना जरूरी है। परंतु दुख की बात यह है कि आज हम एक बेहतर जीवन जीने के चक्कर में, अच्छा जीवन जीने के चक्कर में आज हम अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को भूल जाते हैं। हम उस शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, अच्छा घर बना लेते हैं और एक सुख सुविधाओं से आज हम लैस हैं, परंतु आज हम सब
जिस बात से संसार हमें जानता है, जिन बातों के कारण से संसार में हमारी पहचान बनी हुई है, उन्हीं बातों को आज हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने के लिए, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, हम अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने के लिए हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो एक ना एक दिन हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आइए, जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम उच्च शिक्षा और बेहतर जीवन जीने के साथ साथ हम अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए हम परिश्रम करें, इसको बोझ के रूप में लें और इसको और भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम विस्तृत करें। इसके लिए हम कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को एक भरोसा दिया है। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारा संस्कृति, हमारा भाषा दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन भाषा जानने वालों की संख्या घटती जा रही है। संस्कृति पर इंटरेस्ट लेने वालों की संख्या घटती जा रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है, सोचनीय बात है, जो कि एक बड़ी बोझ के रूप में आने वाले समय में हमारे लिए बन सकता है। इन बातों को हम बहुत ही गंभीरतापूर्वक लें, ताकि आज जिस बात से हमें पहचान मिली है वो हमेशा बना रहे और इसके माध्यम से हमारी पहचान संसार के अंदर में बनी रहे। ये बोझ हम सबों का है, प्रत्येक आदिवासियों का है। आज बदलते हुए संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चिंतित है, बोझ से दबे हुए हैं। किसी को परिवार चलाने का बोझ है, तो किसी को अच्छा सर्विस पाने का बोझ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बोझ, बच्चों को पढ़ाने का बोझ, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बोझ, ना जाने बहुत सारे बोझ से आज इंसान दबे हुए हैं। परंतु प्रभु हमें भरोसा देता है कि मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम दबे हुए, आज हम किसी न किसी बात से जरूर चिंतित हैं। चिंता का बोझ आज हम सबों के ऊपर है। परंतु हम याद करें, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में फिरौन राजा के गुलामी में जीवन यापन कर रहे थे, तब फिरौन राजा ने उनके ऊपर बहुत बड़ी बोझ डाल रखा था और इसीलिए ऐसे दुख के समय में, पीड़ा के इस माहौल में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी बोझ को हटाने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए मूसा जैसा एक महान अगुआ को चुना और उनके माध्यम से परमेश्वर ने फिरौन के गुलामी से छुड़ाया, मिस्र देश के दासत्व से छुड़ाया और उत्तम देश कनान में ले पहुंचाया। यदि हम भी सच्चे मन से, पवित्र मन से हम परमेश्वर के निकट आते हैं, यीशु मसीह के हाथ में अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बोझ को डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें बोझ से छुड़ाएगा। आज जबकि पूरा देश
कोरोना वायरस से लड़ रहा है। आज कोरोना वायरस के कारण से हर व्यक्ति डर का बोझ सता रहा है। इस बीमारी से बचने का बोझ सता रहा है। पर ऐसे विकट परिस्थिति में हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर से विनती करें। निश्चित रूप से ऐसे विकट परिस्थिति से भी हमारा महान परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हम सबों की सहायता करेगा। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को उन्होंने छुड़ाया, इस्राएली लोगों को उन्होंने बचाया और एक उत्तम देश में ले पहुंचाया। हम ऐसे विकट परिस्थिति में हम यदि परमेश्वर के निकट प्रतिदिन आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हम सबों को भी उत्तम देश, एक शांति भरा देश अर्थात ऐसे बीमारी से लड़ने का क्षमता परमेश्वर निश्चित रूप से हमें प्रदान करेगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डालें, अपने बोझ को हम उसी के ऊपर डालें। प्रभु हमारी चिंता करेगा। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हम सब चिंताओं के बोझ में दबे हुए हैं। प्रभु ऐसे समय में हम सब तेरे निकट आते हैं। हे प्रभु, हम सबों के बोझ को हटा और पिता परमेश्वर हमें एक शांति अनंतता का जीवन प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज आदिवासियों के लिए एक विशेष दिन के रूप में चुना गया है। प्रभु, आज के इस दिन में जहाँ कहीं भी आदिवासी अपने संस्कृति और भाषा को पेश करते हैं और इस दिन में प्रोग्रामों को करते हैं, हर एक लोगों की सहायता कर, हर एक लोगों की अगुवाई कर कि अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने के लिए आगे आने पाए। प्रार्थना करते हैं, जबकि पूरा दुनिया, पूरा देश आज कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में हर एक व्यक्तियों को अपने सुरक्षा रख, हर एक को भला चंगा रख, और जो बीमार हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, हर एक को चंगाई प्रदान कर। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों की अगुवाई कर कि ऐसे विकट परिस्थिति में हम अपना ध्यान, हम अपना विश्वास आप ही के ऊपर रखें, ताकि पिता परमेश्वर हर घड़ी, हर पल हम आपकी महिमा करने पाएँ। आज की आराधना में तू हमारी सहायता की। पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आने वाले समय में हमारे साथ रहा, जिस प्रकार बीते समय के जीवन में हमारी रक्षा की, हमें अपने अगुवाई में ले चला, उसी प्रकार आने वाले समय में हम सबों को पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से, शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, अचानक मृत्युओं से, हर तरह के परेशानियों से हम सबों की रक्षा कर कि हम आपके सुरक्षा में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अनुग्रह वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे। आमीन। सबों को इस